तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2005 यूपी टीजीटी पेपर, जो कि आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम है या वनडे एग्ज़ाम है। वहाँ पर आपको इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले जो पेपर जो होते थे बहुत इजी आते थे, अब चीज़ें बदली हैं, बट क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? वेरी इजी क्वेश्चन, सब लोगों को पता है। सूर्य से जो विटामिन हमें जो देखने को मिलती है, आंसर इज डी, विटामिन डी। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन बनता है, ये जो विटामिन डी है आपकी बॉडी के अंदर हम बोल सकते हैं बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, बोन डेंसिटी को एनहेंस करता है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम पूछा है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है विटामिन डी और कैल्शियम के अगर हम फंक्शन की हम बात करें, सिमिलर फंक्शन है। आप इसको जब डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछता है, वो है रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी को हम बोलते हैं बेरी बेरी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से या कमी से कौन सा रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं बेरी बेरी। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा गया रेटिनॉल। और विटामिन सी को तो आप जानते हैं स्कर्वी रोग बोलते हैं इसको, स्कर्वी रोग। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, मैं आपको इसी क्वेश्चनों में से कई सारे क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम बार बार रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी क्या है? आप सब लोगों ने सुना होगा लेप्रोसी। तो लेप्रोसी एक डिजीज है और वो होती है आपके बैक्टीरिया से, आंसर इज बी। तो बैक्टीरिया लेप्रोसी जो है, इस लेप्रोसी डिजीज को हम हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं, हैंसन डिजीज। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलआईपी यूनिवर्सिटी या कोई वनडे एग्जाम, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक लेप्रोसी वाला और एक टेटनस वाला, दोनों मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 क्वेश्चन है। बीसीजी का टीका मुख्य रूप से बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका बचपन में आपको लगाया जाता है एक एज के बाद, और वो लगता है तपेदिक, और इसको हम बोलते हैं टीबी। टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। अब टीबी क्या करती है, किसको अफेक्ट करती है? ये करती है आपके लंग्स को। लंग्स किसका पार्ट है? ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लार्जेस्ट ऑर्गन जो माना जाता है वो लंग्स माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4, खेल प्रबंधन, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, आर्ट्स एंड साइंस इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। वेरी इजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त प्लाज्मा में जल की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? अप्रोक्स अगर हम बात करें, जो रक्त होता है, रक्त प्लाज्मा में वाटर परसेंटेज की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 90%। अगर मैं बात करूं ब्लड, ये क्वेश्चन बनता है ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं? एक होता है ए, एक होता है ए बी, और एक होता है बी, और एक होता है ओ। 4 टाइप्स के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। फिर इनके सब डिवीजन होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, विटामिन की किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज रोग हो जाता है या खतरा बढ़ जाता है? हेमरेज क्या है? इसको हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जो कि विटामिन के की कमी से ये हो जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर माइनर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हम उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, और उसमें हमारा जो ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है, तो हमारी बॉडी एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब हम एक बोल सकते हैं कि हम मर जाते हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था, विटामिन के आपके रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो ब्लड को रोकने में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ओलंपिक झंडे के छल्ले जो होते हैं, रिंग्स जो होती है, वो किसको दर्शाते हैं, वो किसको डिनोट करते हैं? आंसर इज महाद्वीप। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्टिनेंट।
अब कॉन्टिनेंट्स की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है 7 कॉन्टिनेंट है। जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर पर्टिकुलर ओलंपिक से इसको जोड़ के चलूं, ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो 5 कॉन्टिनेंट है। इस तरीके से आपने देखा होगा जो एक हमारा फ्लैग बनता है ओलंपिक का, इस तरीके से। तो ये जो है रिंग अलग अलग कंट्री को डिनोट करती है और उसके अलग अलग कलर है। तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, डेप्थ में आप जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल से रिलेटेड जब पूछा जाएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, तो वह कोलकाता में, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इजी क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन है, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोग नोट कर लो। हम हडल की बात कर रहे हैं, हम हडल की बात कर रहे हैं, तो याद रखना जिसको हम बोलते हैं बाधा रन या दौड़। तो ये जो है महिलाओं के लिए 0.840 मीटर इसकी हाइट रहती है हडल की। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करूं हाई जंप, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। इसका आंसर आप बताएंगे, मैं भी तो देखूँ आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बीच में ऐसे क्वेश्चन शेयर करूं, तो मेरे हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। जब मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको हर लेक्चर में सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। जल्दी मेरे क्वेश्चन टाइप्स होंगे और मैं जल्दी आपके बीच में बहुत एडवांस क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ आपके बीच। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11 क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्लीप पॉइंट्स किससे संबंधित है। स्लीप पॉइंट्स, आंसर इज सी, इसको हम बोलते हैं क्रिकेट। और मैंने आपको हमेशा बताया है क्रिकेट का ओरिजिन जो पूछता है, सब लोगों को पता है, आपको लगाना है इंग्लैंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्रिकेट का जो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड को श्रेय जाता है और इंग्लैंड का एक नेशनल गेम भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डूरंड कप बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपका फुटबॉल से है। और फुटबॉल गेम का जो ओरिजिन माना जाता है वो भी इंग्लैंड से माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम अगर ओपन करके देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसकी जो टेबल टेनिस की लंबाई चौड़ाई की हम बात करें, हाइट एंड विड्थ की हम बात करें यहाँ पर, तो 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। ऑप्शन बी। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में, हैमर का वजन कितना होता है। हैमर थ्रो आप सब लोग जानते हैं, घुमाते हैं। सेंट्रीपीटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुना होगा आपने, वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो महिलाओं के लिए इसमें कितना वजन है, तो यहाँ पर हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक अप्रॉक्स अगर हम यहाँ पर लगाएं तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसे 4 kg महिलाओं के लिए हैमर का वजन होता है। पुरुषों के लिए 7.260 kg होता है। तो पुरुषों के लिए इतना है, महिलाओं के लिए इतना लगा देना। ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15वां क्वेश्चन है। ओलंपिक खेलों में जब भाग लेने के लिए भारतीय दल टीम जाती है, तो उस टीम को, या हम बोल सकते हैं उसको, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उसको मेंटेन करके रखती है, कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं IOA। IOA, ऑप्शन सी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जब भी हमारी इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रही है ओलंपिक में तो हमेशा ये इसको कंट्रोल करेगी, इसी की देख रेख में सारे वर्क होंगे। याद रखना, एक एक चीज़ नोट कर लेना आप। नेक्स्ट है लचीलापन, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के विकास मतलब डेवलप के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। बैलिस्टिक, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी का मेथड है, मगर इन्होंने पूछा सबसे अच्छा। स्लो स्ट्रेचिंग, ये भी है। स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग, ऑप्शन डी, ये इनमें सबसे अच्छा माना जाता है। याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 17। लचीलेपन के लिए, प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। लचीलेपन की फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। गतिवर्धन रन, ऑप्शन ए नहीं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऑप्शन बी नहीं। गति वाली दौड़ नहीं।
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सारी की सारी डायनामिक मूवमेंट्स में होने वाली एक्टिविटी है और इस पर फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोल सकते हैं कोई इम्प्रूव पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये मेथड नहीं है, मेथड नहीं है। आप डायनामिक कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उससे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। यहाँ पर पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं मेथड जो उसको इनहेंस करता हो। नेक्स्ट है कंस्टिपेशन, मतलब कब्ज हो जाना, और वो किसका कारण बनता है? जब आप पानी की मात्रा कम लेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम होगी, पेट में कब्ज देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र क्या है? परसेंटेज ऑफ फैट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या टूल्स या कोई विधि कुछ भी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑप्शन सी स्किन फोल्ड कैलिपर। ये क्या करता है? आपके परसेंटेज ऑफ फैट्स को मेजर करता है। एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड भी या मीटर जो है ये भी ओवरऑल बॉडी में भूमिका निभाता है। हमारी बॉडी के हर कंपोनेंट्स में अपनी चीज़ों को मेजर करने के लिए इसका एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड होती है। एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड या एंथ्रोपोमेट्रिक मीटर, इनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तरीके से ये कॉम्बो होता है। कॉम्बो का मतलब इसमें सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट में बात करूं, क्वेश्चन नंबर है 20, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर इज सी कटक। तो एक क्वेश्चन है कटक किस राज्य में है, ये आपको छोड़ना है इसका आंसर कि इसका आंसर क्या है, कटक किस राज्य में है। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 21, बास्केटबॉल की जमीन से ऊंचाई कितनी है? बास्केटबॉल आपने देखा है और जमीन से उसके बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? 2.75 मीटर इसकी अप्रॉक्स इसकी हाइट हम देखने को मिलती है बास्केटबॉल गेम में। एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसको हम बोलते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर HQ हेडक्वार्टर तो स्विट्जरलैंड। आंसर इज ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23, कीचड़ स्नान प्रचलित था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीचड़ जो स्नान है वो किस देश में, किस कंट्री में, किस साम्राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था? स्पार्टा, एथेंस, फ्रांस, लंदन। ये आपके लिए मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं डेली आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आपको इस क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, हैवी एक्सरसाइज। आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बोल सकते हैं वेट ट्रेनिंग से जोड़ सकते हैं या एक्सरसाइज से जोड़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो समय रक्त प्रवाह होता है, किस डायरेक्शन में आपका ब्लड फ्लो जो होता है? आंसर इज बी, स्केलेटल मसल्स की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI। ये कब बनी? 1954, 1954 में इस्टेब्लिश कर दी थी। स्कूल नेशनल खेलने के लिए जाते हैं, SGFI खेलने के लिए जाते हैं। आप सब लोग CBSE बोर्ड वाले जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा 26, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहाँ होता है, कैसे होता है? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, हमेशा याद रखना, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ये दोनों पार्ट हैं आपकी हार्ट मसल्स में हमें देखने को मिलता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में मसल्स के टाइप कितने होते हैं? ऑप्शन सी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कार्डियक। दीज आर 3 टाइप्स की मसल देखने को मिलती है, फिर इनके निकनेम भी हैं। नेक्स्ट 28, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अपेंडिक्स किसमें हेल्प करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अपेंडिक्स पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है। आज से अगर हम बात करें आदि मानव काल में जाते हैं तो पहले हमारे पास भोजन नहीं थे। हम पहले क्या खाते थे? पत्ते, बहुत हैवी मांस हम बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करते थे। तो उस टाइम में अपेंडिक्स का बोला साइंस रिसर्च बोलती है पहले यूज हुआ करता था जब आदि मानव काल थे, क्योंकि भोजन नहीं था, क्योंकि वो हार्ड भोजन था। अब हम सॉफ्ट भोजन लेते हैं तो इसका कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट में बात करता हूं 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कोशिका सेल जो होती है, न्यूक्लियस, ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन, रेडियस और अल्ना अस्थि किस अंग में उपस्थित रहती है? रेडियस अल्ना बोन है
ये बोन है और ये आपकी बाजुओं में देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं अग्रवायु में। जांघ जो होती है इसको हम फीमर बोन बोलते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ हिंदी में ये चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, इंग्लिश में पढ़ी जाती हैं, बट पेपर है आपके सामने तो मुझे कराना पड़ेगा आपको। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारी जो फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिंगर टिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किस टाइप की बोन है, ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको जवाब देना है। और जब आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे तभी मैं आपके बीच में मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।